कल्पना करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारी दुनिया से पहले भी एक ऐसी सभ्यता थी जो हमसे ज्यादा उन्नत थी, जिसके पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारे पास नहीं है, और जो एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गई, तो क्या तुम मानोगे? या इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दोगे? लेकिन अगर ये कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का खोया हुआ सच हो तो? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने के लिए जीता था। जहां शहर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और अद्भुत तकनीक से बने थे। जहां के लोग प्रकृति के साथ लड़ते नहीं थे, बल्कि उसे नियंत्रित करना जानते थे। जहां विज्ञान और आध्यात्म एक साथ चलते थे, और हर इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता के विकास के लिए जीता था। और फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई बचाव, बस एक पूरी सभ्यता समुद्र की अथाह गहराइयों में समा गई। एटलांटिस का जिक्र सबसे पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने किया था, लगभग 360 ईसा पूर्व। उन्होंने अपनी रचनाओं टिमाइस और क्रिटियस में एक रहस्यमयी द्वीप का वर्णन किया, जिसे उन्होंने एटलांटिस नाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक घटना की तरह प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ये कथा उन्हें उनके पूर्वजों से मिली थी, और ये ज्ञान मिस्र के पुजारियों से आया था, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये कहानी उनसे भी हजारों साल पुरानी हो सकती है। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस कोई साधारण द्वीप नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य था। उसकी राजधानी को गोलाकार संरचना में बनाया गया था, जहां पानी और जमीन की परतें एक के बाद एक सटीक संतुलन में मौजूद थीं। शहर के केंद्र में एक भव्य मंदिर था, जो समुद्र के देवता पोसाइडन को समर्पित था, और उसकी दीवारें सोने, चांदी और ऑरेकैल्कम नामक दुर्लभ धातु से सजी थीं, जो उस समय सोने से भी अधिक मूल्यवान मानी जाती थी। एटलांटिस को ज्ञान की राजधानी कहा जा सकता है। वहां एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मौजूद थे। ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि वो सभ्यता अत्यंत संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत थी। उनके पास ऊर्जा का ऐसा स्रोत था जो आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार वे एनर्जी क्रिस्टल्स का उपयोग करते थे, जो सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा को संग्रहित कर उसे उपयोगी शक्ति में बदल सकते थे। ये विचार आज की सोलर एनर्जी और वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन जैसी तकनीकों से पूरी तरह असंभव भी नहीं लगता। एटलांटिस के लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे मानसिक रूप से भी अत्यधिक विकसित थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे टेलीपैथी के माध्यम से संवाद कर सकते थे, ऊर्जा को सीधे नियंत्रित कर सकते थे, और एक ऐसी भाषा का उपयोग करते थे जो ध्वनि नहीं, बल्कि कंपन पर आधारित थी। यदि ये सच हो, तो ये एक ऐसे समाज की ओर संकेत करता है जहां गलतफहमी और संचार की समस्याएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं। तकनीकी दृष्टि से भी एटलांटिस अत्यंत उन्नत माना जाता है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार उनके पास उड़ने वाली मशीनें थीं, वे मौसम को नियंत्रित कर सकते थे, और संभवतः समय के साथ भी प्रयोग कर रहे थे। यद्यपि इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये विचार इस संभावना को जन्म देता है कि प्राचीन काल में भी अत्यधिक उन्नत सभ्यताएं मौजूद रही हों। लेकिन हर महान सभ्यता की तरह एटलांटिस की भी एक कमजोरी थी, उसका अहंकार। जैसे जैसे वे शक्तिशाली होते गए, उन्होंने स्वयं को अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। उनकी नैतिकता कमजोर होने लगी और संतुलन बिगड़ने लगा। अंततः यही उनके पतन का कारण बना। प्लेटो के अनुसार एक ही दिन और रात में भयंकर भूकंप और बाढ़ आई, और पूरा एटलांटिस समुद्र में डूब गया। ये घटना इतनी अचानक थी कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि कुछ लोग बच गए और उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना ज्ञान फैलाया। जब हम प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं, जैसे एंशिएंट इजिप्ट और माया सिविलाइजेशन, तो हमें कई समानताएं दिखाई देती हैं। मिस्र के पिरामिड, उनकी खगोल विज्ञान की समझ, और माया सभ्यता का सटीक कैलेंडर, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं एक साझा ज्ञान स्रोत हो सकता है। समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं भी इस रहस्य को और गहरा करती हैं। जैसे जापान के पास योनागुनी मॉन्यूमेंट और भारत के द्वारका के पास मिले डूबे हुए शहर के अवशेष ये संकेत देते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं वास्तव में समुद्र में डूब चुकी हो सकती हैं। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि एटलांटिस आज के अंटार्कटिका में स्थित था, जो कभी हरा भरा और रहने योग्य था, लेकिन बाद में जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण बर्फ से ढक गया।
हालांकि इस सिद्धांत के ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी ये विचार आज भी शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं को आकर्षित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि एटलांटिस का ज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि कुछ गुप्त संगठनों के पास आज भी सुरक्षित है, जैसे फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी। हालांकि ये विचार विवादास्पद है, लेकिन ये इस रहस्य को और भी रोचक बना देता है। आज हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं, लेकिन समुद्र का बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा है। ये संभव है कि सच्चाई हमारे सामने ही हो, बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम समुद्र की गहराइयों को और बेहतर समझ पाएंगे, और शायद एक दिन एटलांटिस का सच भी सामने आ जाएगा। ये कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में भी है। आज हम तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन। लेकिन क्या हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए हुए हैं? जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और संसाधनों की कमी ये संकेत देते हैं कि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यदि एटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था और वो समाप्त हो गया, तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है। सभ्यता केवल तकनीक से नहीं बनती, बल्कि संतुलन, नैतिकता और समझ से बनती है। जब कोई सभ्यता अपने ही घमंड में अंधी हो जाती है, तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। कल्पना करो कि हजारों साल बाद कोई और सभ्यता हमारे शहरों के खंडहर खोज रही हो, हमारी तकनीक को समझने की कोशिश कर रही हो, और यही सवाल पूछ रही हो कि क्या ये सच में अस्तित्व में था या सिर्फ एक मिथक था। शायद तब हमारी दुनिया भी उनके लिए एक एटलांटिस बन चुकी होगी। अंततः एटलांटिस एक रहस्य है, एक कहानी, एक संभावना और एक चेतावनी। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। शायद सच्चाई हमें कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन ये खोज ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।